आज के लेक्चर के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, और जो कॉमन नेम जो पब्लिक के लिए है वो इसका क्या नेम है? विटामिन सी। ठीक हो गया। अब विटामिन सी जो हमारे लास्ट लेक्चर थे उसके अंदर हमने विटामिन की डेफिनेशन की, उनकी सोर्सेज, वो सारी बात की, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हमने फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन किए थे। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसमें हमने ए, डी, ई और के, उसके ऊपर डिटेल आपके साथ डिस्कशन की है। उसके बाद जो वाटर सॉल्युबल है उसमें पहला विटामिन सी है और फिर दूसरा आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स है। पहले विटामिन सी की हम डिटेल करेंगे और फिर हम विटामिन बी कम्प्लेक्स की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब विटामिन सी के अंदर हम देखें तो पहली चीज हमने क्या चीज उसकी डिस्कस करनी होती है? केमिस्ट्री। लास्ट के लेक्चर्स के अंदर हमने आपके साथ जो केमिस्ट्री डिस्कस की है, केमिस्ट्री इन सेंस ये होती है कि आपने उसका जो स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, वाटर सॉल्युबल है, ये प्रॉपर्टी उसकी देखनी होती है, उसका कोई और आइसोमर मौजूद है जो एक्टिव है, वो बात आपने करनी होती है। अब अगर आप इसको देखते हैं तो विटामिन सी जो है वो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होता है। ठीक है। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं होते। जैसे विटामिन डी के हवाले से हमने बात की थी कि उसमें वो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब विटामिन सी के हवाले से हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो, तो इसको हमने सिंथेसाइज करना, मतलब सिंथेसाइज से मुराद है कि हमें इसको सोर्सेज जो इसके हैं उससे हमें लेना होगा। ठीक हो गया। अब इसके हम आ जाते हैं सोर्स में। इसके सोर्सेज दोनों होंगे। सोर्सेज में हम दो चीजों को लेकर चलते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है और एक एनिमल सोर्स। ठीक है। तो आपके पास विटामिन के दोनों सोर्सेज मौजूद है। अगर इसके हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में फ्रेश फ्रूट, सैलेड जिसके हमारे पास एग्जांपल है, और उसके अलावा कैबेज, ओनियन जो उसमें हम फ्रेश सैलेड में यूज करते हैं, वो सब के सब विटामिन सी के क्या है? सोर्सेज हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है एनिमल में। एनिमल में लीवर है, किडनी है, जो हम मीट से हम हासिल करते हैं, वो भी विटामिन सी का रिसोर्स है। ठीक हो गया। अब तीसरा जो हमारी हेडिंग होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। वो क्या हेडिंग होती है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कि हमारी बॉडी में किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या फंक्शन करेगा जिससे हमारी बॉडी को फायदा होगा। पहला इसका आ जाता है कि ये इंटरसेलुलर सब्सटेंस है। ये आपको क्या कर रहा होता है? इंटरसेलुलर से मुराद है कि दो सेल्स के दरमियान में जो जॉइंट है उसको कनेक्ट, इंटरसेलुलर से मुराद है कि दो सेल्स के दरमियान में जो जॉइंट है उसको कनेक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। उस कनेक्शन को हम किस सेंस में बात करेंगे? वाउंड हीलिंग में। किस सेंस में? वाउंड हीलिंग और वाउंड रिपेयरिंग में। कोई भी आपकी बॉडी को एब्रेजन होगी, कट लग गया, किसी किस्म का मेजर या माइनर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके अंदर नो डाउट हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद है। क्या है? प्लेटलेट्स मौजूद है जो कि ये काम करते हैं। लेकिन प्लेटलेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? विटामिन सी के ऊपर, विटामिन के ऊपर। ये विटामिन के हवाले से बात हुई है कि वो क्या करते हैं? विटामिन सी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाउंड हीलिंग में, कनेक्टिव टिश्यू में जो उस कट के ऊपर क्या लग जाता है, एक लेयर बनती है एडहेसिव सी, वो विटामिन सी की वजह से होती है। दूसरा इसका फंक्शन आ जाता है हेमेटोपोएसिस। कौन सा फंक्शन है जी? हेमेटोपोएसिस। जो आपके साथ डिस्कशन हुई थी कि आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल जो प्रिपेयर होता है, सिंथेसाइज होता है, उसके लिए विटामिन सी का प्रेजेंट होना मस्ट है। फिर तीसरा आपके पास है बच्चों के लिए, चाइल्ड की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन सी का होना मस्ट है। बोन एंड टीथ के लिए। फिर जो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो इसके मेजर, दो तीन ये इंपॉर्टेंट है और दो मेजर इसके फंक्शन है। एक ही एंटीऑक्सीडेंट है, एक विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट कौन सा? विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट का असल में हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो रिएक्टिव स्पीशी बनते हैं, ठीक है, ये उनको क्या कर देता है? खत्म करता है, जिसकी वजह से ये एंटी एजिंग का भी फंक्शन करता है, स्किन के ग्लो के लिए भी फंक्शन होता है, और स्किन के ऊपर इसके जो फंक्शन आते हैं वो इस तरह से। फिर इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी किस्म की इंटॉक्सिकेशन हुई है, किसी चीज़ की, किसी मेडिसिन की, किसी जिसका स्टमक अपसेट हुआ उसकी टॉक्सिकेशन, तो उसको ये क्या कर रहा होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। असल में इनडायरेक्टली ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या हो जाती है जी?
डेफिशिएंसी। अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो जो जो फंक्शन अभी हमने पढ़े इन सब को क्या करते हैं आप रिवर्स करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने फंक्शन किया, एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है विटामिन सी का, ये इम्यून बूस्टर है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है बूस्ट अप करता है। यही वजह थी कि आपने रिसेंटली जो पीछे कोरोना का टाइम आया था तो उस टाइम पे नोट किया था कि विटामिन सी सप्लीमेंट मार्केट से शॉर्ट हुए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए, क्योंकि ये विटामिन सी क्या करता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, वाउंड हीलिंग की, डिटॉक्सिफिकेशन की, एंटीऑक्सीडेंट के फंक्शन के तौर पे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो आप इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाएगा कंप्रोमाइज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज होने से मुराद है किसी किस्म की भी कोई भी बीमारी, बैक्टीरिया, कोई भी इस तरह से वायरल इन्फेक्शन होगी उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम क्या हुआ है कंप्रोमाइज हुआ है। फिर अगर वाउंड हीलिंग पुअर हीलिंग से बात करेंगे, अगर वाउंड हीलिंग पुअर हीलिंग से बात करेंगे, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो वाउंड हीलिंग बहुत ही पुअर हो जाएगा, बहुत स्लो आपकी वाउंड की हीलिंग होगी, ठीक है। और जो जो इसका फंक्शन है, एक इसका फंक्शन है हेमेटोपोइसिस, तो ऑटोमेटिकली जब हेमेटोपोइसिस नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिंपल फिजियोलॉजिकल फंक्शन टिक पे याद कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी डेफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी। एग्जांपल हेमेटोपोइसिस, विटामिन सी का फंक्शन है कि ये ब्लड सेल को बनाता है, नहीं बनाएगा एनीमिया हो जाएगा। वाउंड की हीलिंग करता है, अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी वाउंड की हीलिंग नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, नहीं होगा, ये तीनों फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। फिर अब वो कहता है कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। कुछ इसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, कॉमन से मुराद है कि मुख्तलिफ वीकनेस है, फैटीग का हो जाना, ये ऐसे हैं कि ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी हो रहे होंगे, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो रहे होंगे। फिर इनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपके पास ब्लीडिंग गम का या इस तरह की स्कर्वी एक डिजीज़ है, ठीक है। स्कर्वी एक डिजीज़ है जो स्पेसिफिकली विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, और वो किन में होती है, ज़्यादातर इनमें हो रही होती है आपके पास जो सी में लॉन्ग टर्म 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने के लिए रहते हैं उनको इसका इशू होता है, क्योंकि विटामिन सी का एक रिच सोर्स है आपका सिट्रस फ्रूट। क्या है रिच सोर्स है सिट्रस फ्रूट, और सिट्रस फ्रूट फ्रेश है, विटामिन सी की एक बहुत अच्छी अमाउंट होती है। इसीलिए आपने नोट किया होगा विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी है इस तरह से होता है तो विटामिन सी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट अच्छे से करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी इसके साथ है। फिर अगर विटामिन सी को आप क्या कर लेते हैं, एक खास हद से ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, साशे पड़े हुए हैं बस ठीक है खाते गए, या विटामिन सी का कोई रिच सोर्स है। वैसे तो आपके पास जो फ्रूट्स या वेजिटेबल के सोर्सेज होते हैं ना, इनमें बड़ी कैलकुलेटेड अमाउंट आपके पास होती है, अगर आप थोड़ी बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी रेगुलेट कर लेती है। लेकिन बस एक खास हद से ज़्यादा एक चीज़ की आगे जैसा एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज़ का आप एक्सेस करते हैं वो आपकी जिस्म को बुरा होगा, चाहे वो चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आप उसको एक्सेस में ले लेते हैं तब भी नुकसान दे। तो अगर टॉक्सिसिटी होती है तो वो कहता है कि इतना सीरियस इसकी टॉक्सिसिटी नहीं है, माइल्ड साइज का इफेक्ट करता है डायरिया कंडीशन, हालांकि डायरिया को ट्रीट करने के लिए विटामिन सी यूज होता है, लेकिन अगर आप इसको एक खास हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरिया कंडीशन की तरफ ले जाता है। तो टॉक्सिसिटी के हवाले से भी आपसे डिस्कस कर लिया कि विटामिन सी की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है अगर एक आप खास हद से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया सर?